यज्ञ शर्मा एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्धा माँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया तो कल जरूर ही आएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वही सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा की भावना न गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। घर से निकल देव शर्मा तीर्थों पर स्नान, ध्यान, दर्शन, अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घूमता नंदी ग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा। संयम के साथ जब तब से उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, पर उसे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने के लिए डाला, तब उसे एक ओर से कौवा तथा दूसरी ओर से बगुला उठाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उसके सर पे मारकर उड़ गए। यह देख देव शर्मा क्रोध भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी क्रोधाग्नि से भस्म हो दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं है। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह नंदी ग्राम में भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुपचाप पति की सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया, उससे पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया, तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आ उसे भिक्षा देने लगी। परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर अभिमान था। वह कभी का चला जाता, किंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वहां खड़ा था। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। उसे वैसे देखते देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, न मैं काक हूँ न मैं बगुला हूँ। जिन्हें तूने जलाया है वे नदी पर ही जल गए हैं। अब तुझसे कोई नहीं जलता क्रोधी। यदि भिक्षा लेनी हो तो ले, व्यर्थ में घूर घूर कर क्या देखता है। तेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया और चुपचाप भिक्षा लेकर चला गया। रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री में दूर घटित घटना को कैसे जान लेने की सामर्थ्य आ गई। यही सोचता सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वह समझ न सका, तब भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उसने विनय पूर्वक पूछा, देवी मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया। सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वही मैं नित्य करती हूँ। जब तक तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ। इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई है। यह तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है। जिस माँ ने तुझे गर्भ में रखा, बड़े प्यार से पाला पोसा, तू उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जब तप करने चला आया। तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरा विष्टा तक साफ किया है, तेरे बीमार होने पर रात दिन एक कर दिया है, उस दुखनी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा। पर याद रख, जिस सिद्धि को तू पाकर घमंडी बन गया था, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं।
तेरे धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधिवत संस्कार किए थे उनके कारण जब सबसे तुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परंतु माता को दुखी रखने से वह सब अब नष्ट हो चुकी है। ब्राह्मण याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है उसका स्नान तीर्थ यज्ञ तो वृथा है, साथ ही उसका जीवन भी व्यर्थ है। जो मात्र भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करता है उसी के लिए स्नान तीर्थ जप तथा यज्ञ इहलोक और परलोक में फल देते हैं। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है वह धन्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है। इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है तो आज ही माँ के पास चला जा और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर। बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर। भूल जा कि अब तुझमें कोई दैवी शक्ति है, वह तो बगुले तथा कौवे के जलने के साथ जल गई। तेरी माँ सदा तेरी रक्षा की भावना कर रहती है। मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति न आए। ईश्वर वह ना समझ है, उसने नहीं, उसकी नासमझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, ना तो उसका बाल भी बाका न हो, यही मेरी विनय है। आप सदा उसकी प्रतीक्षा करते रहें और रक्षा करते रहें, यह ठीक है। उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु उसके इस पाप के बदले में उसे दुख न दे, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना तेरा कवच बन तुझे बचा गई थी। यह सुन देव शर्मा का हृदय संताप तथा पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहाँ माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता कि मैं उसे असहाय भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी माँ अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही। यह सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के पास घर जा रहा हूँ। उनसे अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा। वे मेरी माँ हैं, वह मुझे अवश्य क्षमा करेंगी। सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके वह चला गया। उसे देख माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा मैं तो तुझे रोज याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गया था? तो माँ की ममता की कोई सीमा नहीं होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।